जयपुर से बड़ी खबर। एसओजी का एक के बाद एक ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। 3 भर्ती परीक्षाओं के जालसाज गिरफ्तार कर लिए गए। तो कार्रवाई के बाद ये बड़ी सफलता हाथ लगी है एसओजी की, जिसमें जालसाजों की गिरफ्तारी हो रही है। फर्जी एफएमजी सर्टिफिकेट गिरोह का पर्दाफाश हो रहा है। इसके अलावा सरगना भानुराम सहित 2 डॉक्टरों की भी गिरफ्तारी की गई। विदेश फरार हो गया था सरगना भानुराम, ये भी जानकारी मिल रही है। और अब फर्जी सर्टिफिकेट लेने वाले 73 संदिग्ध रडार पर ले लिए गए। पटवारी भर्ती परीक्षा 2021 में अब ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। मूल अभ्यर्थी और डमी अभ्यर्थी गिरफ्तार। नीरज और गितेश को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा कनिष्ठ अभियंता भर्ती परीक्षा मामले में भी कार्रवाई हो रही है। आरोपी सुरेश कुमार को एसओजी ने गिरफ्तार किया। विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा यानी कि एफएमजी की स्क्रीनिंग टेस्ट परीक्षा पास कराने के नाम पर ये जानकारी मिल रही है कि किस तरह से पूर्व रचित प्रमाण पत्र तैयार कर विदेश से एमबीबीएस करके यहाँ पर आए अभ्यर्थियों को डॉक्टर बनाने वाले गिरोह का एसओजी ने पर्दाफाश कर दिया। मामले में सरगना सहित 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इसके अलावा 73 ऐसे हैं जिनको रडार पर लिया गया है। और अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे ज्यादा जानकारी लेंगे। विनय, सबसे पहले किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर जानकारी सामने आई? कितने लोगों के नाम लिस्ट में हैं जो डमी अभ्यर्थी बनकर इस तरह का फर्जीवाड़ा करते नजर आए? उसके अलावा जांच में क्या चीजें सामने आई हैं, जरा उसको लेकर भी पूरी जानकारी। देखिए अर्चना, आपको बताना चाहूँगा कि राजधानी जयपुर के अंदर आपने देखा होगा कि पिछले कई दिनों से जो है एसओजी है वो पिछले काफ़ी समय से जो है एसओजी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है। और इस कार्रवाई के अंदर जो एक के बाद एक नए खुलासे हैं वो होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब जो है एसओजी को जो है कह सकते हैं कि एक बड़ी कार्रवाई है वो देखने को मिली है। और इसके अंदर जो है 3 अभियुक्तों को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर एसओजी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है, जिसके अंदर 2 डमी कैंडिडेट हैं, जबकि अन्य एक जो है वो फर्जी जो कह सकते हैं सर्टिफिकेट चलाने का गिरोह है उसके द्वारा चलाया जाता है। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर एसओजी की जो ये कार्रवाई हुई है, इसके अंदर पटवार भर्ती 2021 के अंदर जिनके द्वारा धांधली की गई थी उनका नाम है वो सामने आया है। जिसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें मूल जो अभ्यर्थी है गितेश जादौन और डमी कैंडिडेट जो है नीरज कुमार को यहाँ पर एसओजी के द्वारा गिरफ्तार किया गया है। और इसके साथ ही आपको बता दें गितेश जो वर्तमान के अंदर पटवारी के पद पर तैनात था, वहाँ से उसे निलंबित कर दिया गया है और अभी जो कह सकते हैं कि एसओजी के गिरफ्त के अंदर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि जेईएन भर्ती परीक्षा पेपर लीक के अंदर जो दोबारा आयोजित हुई थी उसके अंदर भी जो है इस पेपर लीक करने के आरोप में जो सुरेश कुमार है उसे यहाँ पर गिरफ्तार किया गया है। यानी कुल मिलाकर जो है एसओजी आप जो नए जो कह सकते हैं कि खुलासे हैं वो सामने रखती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि इससे पूर्व के अंदर भी आपने देखा होगा कि जो भर्ती परीक्षाओं के अंदर जिनकी भूमिका संदिग्ध थी या फिर जो कह सकते हैं कि पेपर लीक के अंदर जो जिनकी भूमिका पाई गई थी उनके धरपकड़ है वो एसओजी के द्वारा की जा रही थी। लेकिन अब उस कड़ी के अंदर 3 ऐसे नाम हैं जो उस कड़ी के अंदर जुड़े हैं, जिसके अंदर गितेश है और नीरज है और अब जो है सुरेश का नाम है वो सामने आया। इसके साथ ही आपको बता दें कि ये जो पूरी कार्रवाई हुई है उस कार्रवाई के बाद से जो है एसओजी अब जो कह सकते हैं कि उनसे पूछताछ करेगी और पूछताछ के दौरान जो है कई अहम बातें हैं वो सामने आएगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि इसके अंदर जो मुख्य आरोपी है जो विदेश से जो एमबीबीएस करके जो डॉक्टर्स वगैरह आते हैं, इंदिराज को जो है यहाँ पर गिरफ्तार किया है। और एफएमजीई परीक्षा पास करने पर जो फर्जी सर्टिफिकेट जिसके द्वारा बनाए जाते थे उससे भी जो है एसओजी की टीम के द्वारा पूछताछ की जा रही है। क्या कुछ जो कह सकते हैं कि जानकारी सामने आएगी वो देखने वाली बात होगी। इसके साथ ही आपको बता दें कि जिस तरीके से एसओजी ताबड़तोड़ ये कार्रवाइयाँ कर रही है, कहीं ना कहीं जो कह सकते हैं युवाओं के बीच में जो पिछली सरकार को लेकर जिस तरीके से रोष था उसको लेकर जो है यहाँ पर इन कार्रवाइयों से संतुष्ट होते हुए युवा भी दिखाई दे रहे हैं। और उनका साफ तौर पे यही कहना है कि जिस तरीके से ये एग्ज़ाम या परीक्षाएं होती हैं उनके अंदर जो है किस तरीके से ये भ्रष्टाचार करते थे, किस तरीके से जो है ये पेपर लीक करते थे, उनकी धरपकड़ है। चाहे वो अब नौकरी के अंदर भी होते हुए भी जो कह सकते हैं कि एसओजी की टीम है उन्हें धरपकड़ करती हुई दिखाई दे रही है। और उससे जो है युवाओं के बीच में एक मैसेज है वो देने का काम है एसओजी के द्वारा किया जा रहा है। और उसी का नतीजा आप देखिए कि 3 लोगों को जो है यहाँ पर एसओजी के द्वारा गिरफ्तार किया गया। अब देखने वाली बात ये होगी 73 और लोग हैं जो रडार पर हैं, संदिग्ध ऐसे लोग जो रडार पर हैं
तो वीरेंद्र, क्या ये माने कि अभी कुछ और नाम सामने आएंगे और उसके अलावा न केवल अभ्यर्थी, बाकी दूसरे लोगों की भी संलिप्तता होने की संभावना है? देखिए, आपको बता दें अर्चना कि जिस तरीके से राजस्थान के अंदर एक समय था, जब पूर्ववर्ती सरकार के समय आपने देखा होगा कि राजस्थान जो है पेपर लीक की वजह से पूरे देश के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ था। अब जो है एसओजी राजस्थान के अंदर 5 साल के बाद जैसे ही सरकार चेंज होती है उसके बाद से जो है कई ऐसे जो कह सकते हैं कि खुलासे हैं एसओजी की टीम के द्वारा किए जाते हैं और उसके अंदर कई ऐसे लोग हैं जिनकी भूमिका संदिग्ध थी पेपर लीक के अंदर, उनको जो है धरपकड़ करने का काम है वो एसओजी के द्वारा किया जा रहा है। अब जैसे कि आपने अभी बताया कि लगभग जो कह सकते हैं कि 70 से भी अधिक जो लोग हैं वो अभी भी रडार पे हैं। कोई जो कह सकते हैं कि वर्तमान के अंदर नौकरी करता हुआ पाया जा रहा है या फिर कोई जो कह सकते हैं डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पेपर लीक या फिर जो कह सकते हैं कि डमी कैंडिडेट के रूप में जो कह सकते हैं उनके कहीं ना कहीं तार जुड़े हुए हैं, उनकी भी पहचान है वो एसओजी की टीम के द्वारा की जा रही है। और इन सभी जो कह सकते हैं कि लोगों से जो है बारी बारी पूछताछ करेगी और कोई भी अगर संदिग्ध जो पाया जाएगा तो उसके खिलाफ जो है एसओजी एक्शन लेती हुई दिखाई देगी। देखने वाली बात ये होगी। वीरेंद्र, आप बने रहिएगा हमारे साथ, मैं आगे भी आपसे जानकारी लूंगी।